फ्री में जब लिए तो मोदी जी आ गया तो 5G चला रहे थे। और जिनको लगता है कि जियो का रिचार्ज महंगा हो गया है, जियो के सिम मनमानी कर रहा है, तो अपने पापा से तो पूछो कि बीएसएनएल क्यों खत्म हो गया उसके राज में। 15 साल में कहाँ बीएसएनएल को कहाँ से कहाँ लाकर पटक दिया। वही सरकार है ना जो बीएसएनएल का शेयर टावर अंबानी को दे दिया। तो जब हमारा सरकार साला अंबानी के साथ है तो हम क्यों जाए बीएसएनएल के साथ। हंस के ला चाहे रो के ला जियो के सिम तो लेना ही पड़ेगा। जब मोदी जी सरकार में थे तो जियो आने के टाइम में बीएसएनएल के 80 टावर अंबानी को दिया गया था। उस समय किसी अंधभक्त को अच्छा नहीं लगा। अब क्यों फट रहा है। सांसद अब विधायक कैसे खरीदाता है, कितना मजा आता है। मोदी जी कांग्रेस के 5 सांसद खरीद लिया तो सारा न्यूज चैनल पर चल रहा है कि रतन टाटा बीएसएनएल से हाथ मिला लिया। चल रहा है ना, ये चल रहा है। रतन टाटा अपना मुंह से बोले कि किसी बिजनेसमैन को बेटा को देखते हाथ में राम जी के झंडा लेके घूमते हुए देखते हैं कभी। अंबानी मजबूर है कि हमारी सरकार ही तो चंदा पे चलने वाली है, तो अंबानी क्या करे। अंबानी तो रतन टाटा नहीं है जो दानवीर बनते फिरेगा। अगर अंबानी कोई बिजनेसमैन आपको 2 रुपया देगा तो आपको 4 रुपया कमाने का सोचेगा ही। तो अंबानी जब हमारे सरकार को चंदा देती है तो फिर उससे लेगी क्यों नहीं। हंसते हंसते चढ़ो फांसी देखते भारतवासी, कहे थे आजाद जी। देश में अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के सामने आ रहा है वो है मुकेश अंबानी की बेटी की शादी। उसमें जो है कि लगभग 4000 रुपया खर्च, 4000 करोड़ रुपया खर्च हुआ और उसका जो भरपाई है देश के गरीब लोग, देश के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको करना पड़ रहा। आखिर जियो के प्लान में इतने महंगे करके लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं कि अंबानी जी कि हम जो है कि अपने बेटी की शादी में इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। पटना के लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनकी शादी में जो 4000 करोड़ रुपया खर्च हुआ वो आखिर आम लोगों के ऊपर क्यों ठिकरा फोड़ दिया गया। सूरज हमारे साथ है। सूरज, क्या लगता है ये जो 4000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है वो आम लोगों के पॉकेट से क्यों खींच रहे हैं अंबानी जी। हम लोग ही कहाँ खींच रहे हैं। अंबानी की शादी से उन्हीं को प्रॉब्लम है जो रियली में अंधभक्त है, जो समझे। अंबानी मेहनत करके कमाया है, ठीक है। और हर कोई चाहता है जो मिडिल क्लास होता है या कोई अमीर होता है, जो जिसकी जितनी औकात होता है ना उतनी औकात में सोचता है हम धूमधाम से शादी करें। हर कोई उसकी उतनी औकात है, वो अपनी उस औकात में शादी कर रहा है। और जो अंबानी को विरोध कर रहे हैं वो अपने पापा मोदी को क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं। अंबानी थोड़ी जियो के रिचार्ज कराए हैं। जब चंदा लेते हो तुम्हारे पापा तो उस टाइम विरोध नहीं करते हो कि चंदा क्यों लेते हो। अरे यही देश की जनता है ना जो गाय की कंपनी बीफ कंपनी से जब चंदा ले गई थी तो उसका विरोध नहीं किया, तो अंबानी को क्यों विरोध करेगा। जियो कंपनी से मोदी जी चंदा लेंगे तो क्यों विरोध करेगा। और जिनको लगता है कि जियो का रिचार्ज महंगा हो गया है, जियो के सिम मनमानी कर रहा है, तो अपने पापा से तो पूछो कि बीएसएनएल क्यों खत्म हो गया उसके राज में। अगर सुनिए अंबानी जी ना करवाए जी। अरे पहले मेरी बात सुनिए ना जी, कैसे उबर है उन्हीं किया तो उन्हीं का फ्री में जब लिए तो मोदी जी आ गया तो 5G चला रहे थे। इलेक्शन के टाइम था ना, बहुते के मन से कैसे बात कर रहे हो आप। साले क्यों फट रहा है। बीएसएनएल के 80,000 टावर जब मोदी जी सरकार में थे तो जियो आने के टाइम में बीएसएनएल के 80,000 टावर अंबानी को दिया गया था। उस समय किसी अंधभक्त को अच्छा नहीं लगा, नहीं विरोध किया। वो अब अच्छा हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है 5G 4G में। अब क्यों फट रहा है। तो जो बंदा फ्री में दिया है तो तसलेगा। और जब मोदी जी को चंदा हजारों करोड़ रुपया का देता है तो अंबानी जी के घर में पैसा का मशीन थोड़ी है कि हमरे आपसे लेकर मोदी जी को देते हैं। तो डायरेक्ट आप मोदी जी को विरोध करो। और एक प्राइवेट कंपनी अंबानी, जियो उनकी प्राइवेट कंपनी है ना, तो एक अंबानी प्राइवेट कंपनी को इतना बड़ा बना सकता है। तो तुम्हारा सरकार में बैठे हुए सरकारी सिम को खत्म कर दिया तो हम इस सरकार पे कोई विरोध नहीं करे। भाई जियो एयरटेल अभी झांकी है, रेलवे भी प्राइवेट हो रहा है, कुछ दिन बाद रेलवे भी मनमानी करेगा। ऐसा टाइम आ जाएगा कि देश में शिक्षा सिर्फ अमीरों के लिए होगी, गरीबों की नहीं होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉलेज भी सरकारी प्राइवेट हो जाएगा और स्कूल भी प्राइवेट हो जाएगा। जियो प्राइवेट है तो इसका मतलब मनमानी करेंगे, 25% एक बढ़ा देंगे। नहीं 25% का है 25%। अरे चाहे वो 5000 बढ़ा दे, बिजनेसमैन है, रतन टाटा थोड़ी है। हम पहले ही बोले ना कि अंबानी और अदानी मोदी जी का दोस्त है। और रतन टाटा के जब एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस रतन टाटा के सपोर्ट करता था। रतन टाटा का इस देश में क्या योगदान है आपको अच्छी तरह से पता है। और अंबानी अडानी के अच्छे दोस्त हैं मोदी जी, और अंबानी अडानी का इस देश में क्या योगदान है वो भी आपको अच्छी तरह से पता है। वो एक बिजनेसमैन है, फ्री में दिया हो चाहे 4 करे या 5 करे, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। विरोध करना है तो उस सरकार को विरोध करो कि बीएसएनएल को क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया, क्यों अंबानी को आगे बढ़ने दिया, क्यों वोडाफोन आइडिया खत्म हो गया। और जब सारे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो चुके हैं तब तो मनमानी तो करेंगे ही। और जब हम अभी भी तो हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि रेलवे प्राइवेट हो गया, तो क्या बोलता है देश आगे बढ़ रहा है। एक दिन फिर रेलवे मनमानी करेंगे तो फिर विरोध कीजिएगा। तो उस चीज़ को आप पहले रोकिए ना भाई। हम बोले ना कि वो दिन दूर नहीं है जब आपको एक मिडिल क्लास फैमिली को शिक्षा भी लेने के लिए सोचना पड़ेगा। बीएसएनएल में ऐसी क्या कमी थी कि जो है कि जियो को अपना टावर देना पड़ा। मोदी जी ऐसा क्या चाहते थे जियो से कि अपना टावर जो है कि जियो को दे दिए। अरे मोदी जी को पैसा दिए चुनाव लड़ने के लिए, सांसद अब विधायक कैसे खरीदाता है, कितना मजा आता है।
मोदी जी कांग्रेस के 5 सांसद खरीद लिया तो तोरे पैसा से न खरीदा है, वो अपना पैसा से थोड़ी खरीदा है, उधर से ला के इधर दे दिए। 5 केजी राशन में बड़ा मजा आता है, 6 महीना चलाने में बड़ा अंबानी जी दिए ना पैसा जी, मोदी जी को चुनाव लड़िए, हम सांसद विधायक खरीदिए। अभी मोदी जी बहुमत से दूर है और ये सब जो बढ़ाने गया अंबानी की शादी के लिए नहीं, अंबानी के बेटा के जो शादी में खर्च हुआ है ना, उसके चुटकी बराबर पैसा खर्च हुआ। जितना पास अंबानी के पास जितना पैसा है उसके समझिए बराबर इतना होता है, 1% चुटकी बराबर खर्च हुआ। जियो का रेट इसलिए नहीं बढ़ाया गया है कि अंबानी का बेटा में शादी खर्चा करे, जियो का रेट इसलिए बढ़ाया गया है ताकि मोदी और अमित शाह के पैसा दे सांसद खरीदने के लिए, बहुमत पूरा करने के लिए। बीएसएनएल को फिर से खड़ा नहीं किया जा सकता, उसको फिर से कमबैक नहीं कराया जा सकता? करा सकते हैं, हमारे देश की जनता चाहेगी तब। सरकार नहीं चाहती है, सरकार देश की जनता चाहेगी तब ना सरकार करेगी भाई। लेकिन हमें बीएसएनएल पे अभी सपोर्ट करना चाहिए। बीएसएनएल पे अभी भी भरोसा नहीं था हमको। बीएसएनएल के सरकारी है ना, सरकार किसकी है? बीजेपी की है। ये सब भरम फैलाया जा रहा है। रतन टाटा अपने मुंह से बोला है कि मुझ पे हाथ मिलाए हैं, मुंह से बोला है। ये सब मीडिया से सिर्फ सरकारी पैसा लेने के लिए। बीएसएनएल सरकार के अंदर में जब तक सरकार रहेगी, जब तक बीएसएनएल कुछ नहीं होगा। आप जो करना है चुपचाप झेलते रहिए। ये सब जो बीएसएनएल को भी प्राइवेट कर दें आपके कहने के हिसाब से? अरे बीएसएनएल ना प्राइवेट होगा, जैसे वैसे रहेगा, पैसा भी। हम क्या बोले पहले बात को समझे। सारा न्यूज चैनल पर चल रहा है कि रतन टाटा बीएसएनएल से हाथ मिला लिया, चल रहा है ना, ये चल रहा है। रतन टाटा अपना मुंह से बोल रहे कि हम हाथ मिला लिए हैं, अभी ऑफिशियल वो कुछ नहीं दिया है। तो फिर बीएसएनएल सरकारी चीज में है ना, तो पहले भी सरकारी थी, तो बीएसएनएल जो अब आगे बढ़ रही हो तो पहले भी कर सकता था। तो बीएसएनएल का सिम आजकल बिक भी रहा है, बीएसएनएल कंपनी को पैसा मिल रहा है, सरकार को पैसा जा रहा है। लेकिन जानना चाहते हैं कि आप बीएसएनएल का सपोर्ट कर रहे हैं कि जियो का सपोर्ट कर रहे हैं? हम अभी मत देखिए, हालात ऐसा है कि हम तो छोड़िए, हमारे घर के छोटा बच्चा भी ना बिना फोन के नहीं रह सकता है। तो जियो एयरटेल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मजबूरी में वो 5000 करे तो 1000 करे तो 2000 करे तो बाबू तो आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। क्या मजबूरी है जियो या एयरटेल के साथ आपकी? अरे अब बिना फोन के हम नहीं तो हमारे घर के बच्चे भी तो नहीं रह सकते। बीएसएनएल में का फोन यूज नहीं कर सकता, बीएसएनएल का सिम? और अभी सरकार जो बीएसएनएल का 80 टावर था तो अंबानी जी को पहले ही दे दिया था। बीएसएनएल के पास बचा का घंटा जो आप कीजिएगा, बीएसएनएल के पास है क्या? बीएसएनएल बड़ा बिल्डिंग है, ऑफिस है, सरकारी अधिकारी है, वो सब क्या? तो बस सरकार अपना चला रहे हैं ना। सरकार उससे पहले कहाँ काम करी? सरकार 10 साल से है ना, 15 साल से भाई। 15 साल में कहाँ बीएसएनएल को कहाँ से कहाँ लाके पटक दिया? वही सरकार है ना जो बीएसएनएल का 80 टावर अंबानी को दे दिया। तो जब हमारा सरकार साला अंबानी के साथ है तो हम क्यों जाए बीएसएनएल के साथ? बीएसएनएल सिम किसके अंदर में काम करती है? सरकार के अंदर में। और सरकार अंबानी के साथ में, तो देश की जनता किसके साथ जाएगी? अंबानी के साथ में जाएगी ना। मतलब आप घर का भी मदद करें तो अंबानी के पास जाएगा? अब गजब कर रहे यार। 80 टावर हम थोड़ी दिए, देश की जनता थोड़ी दिया, सरकार ने दिया। मोदी अंबानी का हो घर का गार्जियन मेरा पापा होता है। मेरा पापा जहाँ करेगा, कौन जो काम करेगा वही ना मैं करूँगा। और देश के गार्जियन कौन है? मोदी जी। पूरा परिवार मोदी परिवार। तो जहाँ मोदी जी जाएंगे तहाँ परिवार जाएंगे। हंस के ला चाहे रो के ला, जियो के सिम तो लेना ही पड़ेगा। तो रो के क्या हंसिए के लेते हैं। ठीक है, तो ये मजबूरी भी है कि सरकार को हम लोग जिताए, मतलब अभी तो जिताए ना जी सरकार ना। हम मोदी जी को ना जिताए, हम खोल के कहते हैं नहीं मोदी जी को वोट देंगे और नहीं कभी दिए है नहीं देंगे। ऐसा क्या दिक्कत है? गजब कहते हैं देशद्रोही, हमको थोड़ी साबित होना है। मोदी जी के नजर में हम देशद्रोही हो जाएंगे, ठीक है। अंधभक्त के नजर में अगर हम पाकिस्तानी है, हम हिंदू है, लेकिन अंधभक्त के नजर में हम मुसलमान है तो आई एम एक्सेप्टेड। अंधभक्त के नजर में हम पाकिस्तानी है तो भी एक्सेप्ट, अंधभक्त के नजर में खालिस्तानी है तो भी अंधभक्त। लेकिन ऊपर वाला के नजर में हमको खराब नहीं होना है भाई। हम कितने अच्छे हैं और कितने खराब है सिर्फ इतना जान। राशन लेते हैं आप ही जैसे लोग जो है कि 2000 रुपया किसान का और उसके बाद से मोदी जी का विरोध। हम राशन नहीं मांग रहे मोदी जी से। 2000 रुपया खेती के लिए नहीं लेते हैं? हम नहीं मांग रहे हैं। हमारे पापा के अकाउंट में आता होगा तो आता होगा, लेकिन हम नहीं मांग रहे हैं। और हमको भी राशन उसन के बारे में पता भी नहीं है। और हमारे जितने मोदी जी राशन उसन देते होंगे तो हमारे घर में 8-9 गो भैंस है। हमारे गांव में जितने भी राशन सबको मिलता है ना, सबको देखते हैं, गाय भैंस को जाके खिला देते हैं। रियलिटी है भाई, राशन का खाना कोई नहीं खाता है, सबको पता है। राशन का खाना जितना भी गाँव में लेता है जाके भैंस को खिला देता है। और राशन मोदी जी फ्री में नहीं दिए है, राशन मनमोहन सिंह ही लागू किए थे। बस वो 2014 मोदी जी अपना कुछ काम किए हैं। राशन हो, मनरेगा हो, सब मनमोहन सिंह का काम था। आधार कार्ड का मोदी जी विरोध किया, सब मनमोहन सिंह का काम था। मोदी जी बस कॉपी पेस्ट किए, अपना काम कुछ बता दीजिए। हाँ, अपना काम है मोदी जी को सबको प्राइवेट किया, सरकारी को। अभी भी हम लोग रेलवे का विरोध करते कि प्राइवेट हो रहा है, तो अंधभक्त आके विरोध हम लोग का ही कर देता है। अब कल हो के पूरा रेलवे प्राइवेट हो जाएगा तो मनमानी करेगा तो उखाड़ लीजिएगा। कल हो के स्कूल कॉलेज पूरा प्राइवेट हो जाएगा तो मनमानी करिएगा तो उखाड़ लीजिएगा। हम बोल दिए ना, आज अंबानी की शादी हुई है। बहुत लोग, हमको अंबानी की शादी से हमको थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। हम तो बहुत खुश है भाई, उनके पास पैसा है अपना। हर कोई चाहता है कि हम अपना बेटा को धूमधाम से शादी करें, वो भी कर रहा है। जो विरोध कर रहा है पक्का वो साला अंधभक्त होंगे। जो अंबानी की शादी में अंबानी कभी झंडा लेके घूमे हैं?
अंबानी ये दिखा दिए उन भक्तों को कि आप अगर भगवान को मानते हो तो दिल से मानिए, झंडा लेके रोड पे घूमने की जरूरत नहीं है। उसमें अंबानी मेहनत करो। आज के दिन में जो अभी 120 लोग मरे हैं हाथरस में, क्या आप वहाँ पे जाने के बाद अंबानी जैसे आप बन सकते हैं? बाबा के भाषण सुनने जाइएगा तो हम अंबानी नहीं बन सकते हैं। मोदी जी का बनाए हुए बुलेट ट्रेन पर नहीं चढ़ सकते हैं। मोदी जी का सपना हवाई चप्पल बनने वाला हवाई जहाज पर नहीं बन सकते हैं। आप उस पर चढ़ने के लिए आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, आपको अच्छी रोजगार चाहिए अंबानी तक पहुंचने के लिए, अंबानी के जैसे करने के लिए, ना कि किसी पंडाल में हरे राम हरे कृष्णा करने के लिए। हरे राम हरे कृष्णा घर में है, माँ बाप है, उसके सामने कीजिए, घर के मंदिर को कीजिए, इधर नहीं उठ के। किसी बिजनेसमैन को बेटा को देखते हाथ में राम जी के झंडा लेके घूमते हुए देखते हैं कभी? एक सेकंड, वही लालू यादव है जो कहते हैं कि अंबानी परिवार मोदी का परिवार है। हाँ, तो और वही लालू जी जाकर के अंबानी के पास जो है कि उनके शादी, उनके बेटे के शादी में जो तो लालू जी अभी से लेकर नहीं, लालू जी मोदी जी का भी विरोध करते, विपक्ष का। लालू जी ऐसे है कि हमको अंबानी से विचारधारा से प्रॉब्लम है। अंबानी पाकिस्तानी थोड़ी है जी, अंबानी चाइनीज थोड़ी है। हम लोग मोदी जी वाला आदमी थोड़ी है कि अगर हम किसी को विरोध करें तो पाकिस्तानी। अंबानी हमारे देश के एक महान व्यक्ति है, हमारे देश के गौरवशाली व्यक्ति है, लेकिन हम उनकी विचारधारा को विरोध करते हैं। लेकिन अंबानी मजबूर है कि हमारी सरकार ही तो चंदा पे चलने वाली है, तो अंबानी क्या करे? अंबानी अगर भाई बिजनेस, अंबानी तो रतन टाटा नहीं है जो दानवीर बनते फिरेगा। अगर अंबानी कोई बिजनेसमैन आपको 2 रुपया देगा तो आपको 4 रुपया कमाने का सोचेगा ही। तो अंबानी जब हमारे सरकार को चंदा देती है तो फिर उससे लेगी क्यों नहीं? तो हमारे जो लालू यादव हो चाहे राहुल गांधी, वो किस चीज़ का विरोध कर रहा है? इसी चीज़ का विरोध कर रहा है ना कि मोदी जी अंबानी अडानी का दोस्त बने हैं। इसी चीज का विरोध करना है ना। कहना है कि जो टैक्स बढ़ा है रिचार्ज पे, उसमें से टैक्स जो है कि बीजेपी को गया हो। हम बिल्कुल, अरे वही देश की जनता है ना भाई, जो गाय कंपनी से 250 करोड़ चंदा लेने के बाद भी जब देश की जनता मोदी जी का विरोध नहीं किया, तो अंबानी अगर कुछ भी दे दे तो काहे विरोध करेगा? वही कंपनी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सांसद विधायक खरीदने में बड़ा मजा आता है, तो पैसा हमरे तो आपका रहता है, मोदी जी का तो। महंगा से खुश है आप? कोई दिक्कत नहीं, खुश नहीं है, मजबूरी है। अब देखिए, हम रोएंगे या खुश रहेंगे? रिचार्ज तो कराना पड़ेगा, तो जब रिचार्ज कराना ही पड़ेगा तो रो के काहे करा भाई? हंसते हंसते कराएंगे, हंसते हंसते चढ़ो फांसी, देखते भारतवासी, कहे थे आजाद जी। तो यही है। चलिए, तो कुछ लोग जो है कि ये जानते हैं कि ये मजबूरी है, क्योंकि जो है कि अगर बीएसएनएल को भी देंगे तो बीएसएनएल के टावर आखिर मोदी जी ने जियो को क्यों दे दिया? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकल के सामने आ रही है। लोग अपना ओपिनियन रख रहे थे। बाकी आप लोग जो है कि इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।